let's start with the history and culture part. Fine. History and culture. History and culture current affairs law of December 2020. गुरु नानक जयंती पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सिटीजन्स को ग्रीट किया ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती। तो हम आते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें बाबा नानक भी कहते थे एंड वो फाउंडर थे। गुरु नानक देव जी उन्हें बाबा नानक जी भी कहते थे और वो फाउंडर थे सिखिज़म के और वो पहले गुरु थे 10 गुरु में से। दे आर टोटल 10 सिख गुरु। उनमें से सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे। उनका बर्थ कब हुआ? 1459 में हुआ। कहाँ पर हुआ? एट तलवंडी राय भोई विलेज लाहौर के पास, जिसे बाद में नानका साहिब भी कहने लग गए। फाइन। और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे, चलो इसे फटाफट रैप अप करते हैं। इतना जो पड़ा है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटेड द सिटीजन्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती। गुरु नानक ऑल्सो रेफर टू एज बाबा नानक ऑल्सो एंड ही वॉज अ फाउंडर ऑफ सिखिज़म। और वो पहले गुरु थे 10 गुरु में से, 10 सिख गुरु में से। उनका जन्म हुआ था 1459 में हुआ था एट तलवंडी रायबाव विलेज नियर लाहौर, जिसे लेटर नाम दे दिया गया नानका साहिब। फाइन। तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से थे उन्होंने, तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी थी? इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, पहली बात इन्होंने इनिशिएट किया था इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए वे बैक इन द 16th सेंचुरी। फाइन। इन्होंने की जो कॉम्पोजिशंस थी वो आदि ग्रंथ में भी कंपाइल इंक्लूड की गई हैं, जिसे कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव जी, जो 5th गुरु थे, 5th सिख गुरु थे 1563 to 1606। और दिस केम टू बी नोन एज, इसे ही बाद में गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया आफ्टर द एडिशंस मेड बाय द 10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। फाइन। पहले क्या था, इसमें गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशंस भी हैं। इसे कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव जी ने। बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10th गुरु थे, उन्होंने अपनी एडिशंस करने के बाद ये पूरा इसको फिर कहने लग गए, इसका ही नाम पड़ा गुरु ग्रंथ साहिब। फाइन। गुरु गोबिंद सिंह जी का काल था 1666 to 1708। अब गुरु नानक देव जी ही एडवोकेटेड द निर्गुणा। निर्गुणा होता है डिवोशन टू एंड वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस डिवाइन, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ही एडवोकेटेड द निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। शब्द में भी देखना निर्गुण आता होगा, निर्गुण जिसकी कोई भी फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस डिवाइन। गुरु नानक देव जी रिजेक्टेड द सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बास, इमेज वर्शिप एंड ऑस्टेरिटीज। फाइन। वो इन सब में बिलीव नहीं करते थे। जब आप स्नान करने जाओ या सेक्रीफाइस, इसमें ही रिजेक्टेड ऑल सेक्रीफाइसेस, इमेज वर्शिप। राइट। सेटअप रूल्स फॉर द कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, वो उन्होंने रूल्स सेट किए थे संगत के लिए, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन। राइट। ही gave the basic mantra of Ik Onkar to his followers and insisted on treating all human beings equal। हर ह्यूमन बींग इक्वल है और उन्होंने एक ओंकार का बेसिक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था हर इंसान बराबर है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। उनकी डेथ कब हुई थी? इन 1539 एट करतारपुर, पंजाब में। चलो इसे रैप अप करते हैं। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? इंटरफेथ डायलॉग, राइट, वे बैक इन 16th सेंचुरी। उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो आदि ग्रंथ में लिखी गई है, ठीक है ना। और ही एडवोकेटेड द निर्गुणा। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, उन्होंने सेक्रीफाइस को रिजेक्ट किया। रिचुअल बास, इमेज वर्शिप और स्ट्रैटेजीज। उन्होंने कुछ रूल सेटअप किए फॉर द कॉन्ग्रीग्रेशन वर्शिप, संगत के लिए, राइट, इन्वॉल्विंग द करेक्टिव रेसिटेशन। उन्होंने बेसिक मंत्र दिया एक ओंकार का, ठीक है ना, अपने फॉलोअर्स को, और कहा कि सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वल ट्रीट करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। और 1539 करतारपुर, पंजाब में उनकी डेथ हो गई। फाइन। तो नेक्स्ट आते हैं हम ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है, टू इनकरेज द इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शंस। राइट। और अब हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में आते हैं। ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, पहली दिसंबर वीक में ये किया जाता है, दिसंबर के पहले वीक में। क्यों? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिवाइव द यूनिकनेस एंड रिचनेस ऑफ द नागा हेरिटेज। फाइन। और इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है नागालैंड में। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? बाय द नागालैंड स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर
डिपार्टमेंट इसे ऑर्गेनाइज करता है। इसका एम क्या है? इनकरेज द इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शन एंड टू प्रमोट कल्चर। ये किसके नाम द्वारा रखा गया? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द, वही हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फाइन। अब ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में कुछ आते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये वन ऑफ द लार्जर मेंबर, ये हॉर्नबिल फैमिली का एक लार्जर मेंबर है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, राइट। एंड ये कहाँ कहाँ फाइंड होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है और साउथ ईस्ट एशिया में ये फाउंड, इट इज़ फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। फाइन। ये स्टेट बर्ड किस किस स्टेट का है? ये केरला का है, केरला अरुणाचल प्रदेश। केरला अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, बट ये नागालैंड का नहीं है। चाहे ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है बट ये नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपको घुमाने के लिए कि लोग सोचते होंगे शायद ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, वहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है तो उसका स्टेट बर्ड होगा। नो, ये नागालैंड का नहीं है, ये केरला एंड अरुणाचल प्रदेश का है। और ग्रेट हॉर्नबिल ये क्या है? दिस इज इट्स लॉन्ग लिव्ड एंड लिविंग फॉर नियरली 50 ईयर्स इन कैप्टिविटी, राइट। और इसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में करें तो ये वल्नरेबल है, ये साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, राइट। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में, ये साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। और ये शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है। और इसके थ्रेट का है लॉगिंग, फॉरेस्ट क्लियर जो करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, सस्पेक्टेबल टू हंटिंग प्रेशर अमंग अदर्स। चलो इसे रैप अप करते हैं। इसकी कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं। वल्नरेबल है IUCN में, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं? लॉगिंग या फिर फॉरेस्ट जो क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, सस्पेक्टेबल टू हंटिंग प्रेशर अमंग अदर्स। फाइन। सो नेक्स्ट आते हैं हम आते हैं भाग्य लक्ष्मी टेम्पल। भाग्य लक्ष्मी टेम्पल से पता चलता है ये मंदिर किसका होगा? गॉडेस लक्ष्मी का होगा, ठीक है ना। बेसिकली ये न्यूज़ में कैसे है? जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है, ही विजिटेड टू द भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जब वो हैदराबाद की ट्रिप में थे। एंड जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, दे मेड अ पिच फॉर रीनेमिंग द सिटी एज भाग्य नगर। फाइन। तो अब इसके बारे में, टेम्पल के बारे में देखते हैं। ये कि हिंदू टेम्पल है, फाइन। ये हैदराबाद में लोकेटेड है, राइट। और भाग्य लक्ष्मी टेम्पल एक स्मॉल टेम्पल है जो गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेट है, एडजेसेंट टू द साउथ ईस्ट मीनार ऑफ चार मीनार। ये किसके से बना हुआ है? बैम्बू पोल से बना हुआ है, टर्पोलिन से बना हुआ है, और इसके एक टिन रूफ है। एंड द साउथ ईस्ट मीनार फॉर्म्स इट्स बैक वॉल, ठीक है ना। मीनार इसकी साउथ ईस्ट में आता है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो इसकी हिस्ट्री एज सच तो कोई डेफिनेट वर्जन नहीं है कि कभी एग्जैक्टली ये गेम आया, बट ये देखा जाता है कि सिंस एटलीस्ट 1960s में, ठीक है ना। तो इट केम अराउंड 1960 सिकंदराबाद MP जी कृष्ण रेड्डी, राइट। उन मतलब उन्होंने क्लेम किया था कि टेम्पल प्रीडेट्स चार मीनार हुज कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1591। ये इसके सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सोर्सेज इन द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बताता है कि जो टेम्पल है इट इंक्रोचेज ऑन द प्रोटेक्टिव पेरीमीटर ऑफ चार मीनार। वही चीज़ पहले इसका 1960s में जो सिकंदराबाद MP थे जी कृष्णा रेड्डी, उन्होंने क्लेम किया था कि जो टेम्पल है उसने प्रीडेट किया है चार मीनार को, जिसकी कंस्ट्रक्शन पहले 1591 में स्टार्ट हो गई थी। अब कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सोर्सेज में ये कहा गया है कि वही टेम्पल इंक्रोचेज ऑन द प्रोटेक्टिव पेरीमीटर ऑफ चार मीनार। फाइन। सो अन्नपूर्णा आइडल, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। इसमें PM हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो एशियन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा जो इंडिया से चोरी हो गई थी सेंचुरी पहले, अबाउट अ सेंचुरी को, वो वापस लेकर आई जा रही है कनाडा से। फाइन। अब अन्नपूर्णा के बारे में, अन्नपूर्णा आइडल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये अन्नपूर्णा, जिसे अन्नपूर्णा भी कहते हैं, ये एक फूड, इट्स अ गॉडेस ऑफ फूड, इट इज़ अ गॉडेस ऑफ फूड। ये 18th सेंचुरी की आइडल है जो बनारस में कार्व्ड की गई थी, बट वहाँ से चोरी हो गई थी वाराणसी के टेम्पल से, एंड स्मगल्ड आउट अराउंड 100 ईयर्स अगो समवेयर अराउंड 1913। नाउ ये अभी इस टाइम पर ये कहाँ पर है? इट्स अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना कनाडाज कलेक्शन।
कहाँ पर है? कैनेडाज कलेक्शन एट द मैकेंजी आर्ट गैलरी. फाइन. एंड दिस आइडल होल्ड्स अ बाउल ऑफ खीर. एक हाथ में खीर की बाउल है एंड दूसरे हाथ में स्पून है. फाइन. इसे रैप अप करते हैं. एमपी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो गॉडेस अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई थी उसे वापस लेकर आया जा रहा है कनाडा से. बेसिकली इसे अन्नपूर्णा भी कहते हैं. इसे गॉडेस ऑफ फूड है. ये 18th सेंचुरी आइडल है. 18th सेंचुरी आइडल जो बनारस से चोरी हो गई थी वाराणसी टेम्पल से. अभी इस टाइम पर मैकेंजी आर्ट गैलरी में है. वहाँ से लेकर आई जा रही है और इसके एक हाथ में खीर का बाउल है, दूसरे हाथ में स्पून है. फाइन. So next news will be covered in next lecture. Thank you everyone.